लेकिन आप क्या समझते हो कि ये नंबर जो लेना है ये वाक़ई इतने ज़्यादा एफर्ट डिज़र्व करते हैं ये सारा सिस्टम या नहीं? जो हमारा चेकर है वो सिर्फ अपनी फीस के लिए बैठा होता है। उसको होता है कि मुझे एक पेपर चेक करने के 60 से 70 रुपए मिल जाए। उसको ये नहीं होता कि जो हमारा बच्चा है वो आगे जाएगा, उसका क्या मुस्तकबिल होगा। जब एंट्री टेस्ट होता है उसमें पास नहीं हो पाते। मगर थोड़ा-सा मायूस हूँ पाकिस्तान के मौजूदा एजुकेशन सिस्टम से और जिस तरह का ये निज़ाम बनाया गया है, मैं तो बिल्कुल नहीं खुश। अब सिर्फ फ़ज़ूल से सिस्टम की वजह से जो आपके अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है, आप वो सारा ज़ाया कर रहे हैं अपना। एक किसी और फ़ील्ड में या बिज़नेस में जाएँ, वो आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बेसिकली इंसान का यही काम होता है। इंसान ने पैसा कमाना होता है ना बेसिकली ज़िंदा रहने के लिए, वरना आप सड़कों में फिर रहे होंगे। पता है आपको जो मईशत की हमारी सूरत-ए-हाल जीडीपी हमारी ऊपर जा नहीं रही, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। तो बाहर जाने किसी के पास टका नहीं है इस वक़्त। बहुत कम लोग होंगे जो बाहर जा सकते हैं इस वक़्त, वरना आपके ख़्याल में अगर नंबर ज़्यादा भी आ जाते तो उस ज़्यादा नंबरों को लेके आप मार्केट में चले जाते, तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना सूटेबल है कि ज़्यादा नंबर लेने के बावजूद भी वो काबिल बच्चे पैदा कर सके, ऐसे बच्चे पैदा कर सके जो मुल्क के लिए या कौम के लिए वो कंट्रीब्यूशन कर सकें जो जिन चीज़ों की इस वक़्त ज़रूरत है? 16 साल आप ज़िंदगी में इतनी लगाते हैं, अपना 16 साल ज़िंदगी खत्म कर देते हैं इस पढ़ाई के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फेल हो या वो ट्राई ना करें, करें ट्राई, मगर आप वो इतना पागल ना हो जाए कि आप बाकी कामों से भी जाते रहें। नहीं है, मैट्रिक पास आजकल हुकूमत चला रहे हैं। अच्छा ये बात ये काटनी है, ये चलने देनी है। अगर बाद में कोई इधर-उधर हो गया तो मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। यार आपकी कौन सा इतनी व्यूअरशिप है? व्यूअरशिप बढ़ाई जा सकती है अगर मैं आपकी बजाय किसी खातून को यहाँ बिठा लेता मेकअप पाउडर सुर्खी पाउडर लगवा के तो बहुत अच्छी व्यूअरशिप आ सकती थी। आप कौन-सी सियासी पार्टी को ठीक समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील सरफराज और मेरे साथ आज एक टैलेंटेड स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है। साद कैसे हो आप? ठीक है, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साद आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद साद अमजद है और मैं एक मुसलमान बच्चा हूँ और मेरी उम्र इस वक़्त 16 साल है। ठीक है, माशाल्लाह बहुत आजिज़ाना तारुफ़ इन्होंने करवाया अपना और मैं बता दूँ कि ये अपने जो स्कूल है, निजी स्कूल है फैसलाबाद में, बहुत अच्छा स्कूल कंसिडर होता है मैट्रिक के रेफ़रेंस के अंदर। तो ये उस स्कूल के अंदर टॉप 3 स्टूडेंट्स में से हैं, मैट्रिक के जो रिसेंटली इम्तिहान का रिज़ल्ट आया उसके अंदर और 9th में भी इसका 96% आई गेस स्कोर था, बहुत अच्छा स्कोर था। और अब इस दफ़ा 1109 नंबर इनके हैं, 92%। कांग्रेचुलेशन साथ, बहुत अच्छी आपने मेहनत की और उसके हम रिज़ल्ट में आपको अच्छे नंबर भी मिले। शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा साथ मेरा सवाल ये है कि इतनी ज़्यादा आपने जो एफ़र्ट की है, मेहनत की है, ऑब्वियसली तो वो सारी मेहनत के रिज़ल्ट में आपके नंबर तो अच्छे आ गए, लेकिन आप क्या समझते हो कि ये नंबर जो लेना है, ये वाक़ई इतने ज़्यादा एफ़र्ट डिज़र्व करते हैं ये सारा सिस्टम या नहीं? इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? जी देखिए, इस वक़्त जो पाकिस्तान का मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है, ये मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल एक अच्छा सिस्टम है। क्योंकि एक बच्चा जो बहुत मेहनत करता है, उसको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रही है आजकल। देखिए, अब मैंने एक मेहनत की थी, मुझे तकरीबन 1150 1140 तकरीबन इतने डिज़र्व करता था मैं, मगर नहीं दिए गए। बहुत फ़ज़ूल नंबर काटे गए। जो हमारा चेकर है, वो सिर्फ़ अपनी फ़ीस के लिए बैठा होता है। उसको होता है कि मुझे एक पेपर चेक करने के 60 से 70 रुपए मिल जाए। उसको ये नहीं होता कि जो हमारा बच्चा है, वो आगे जाएगा, उसका क्या मुस्तकबिल होगा। वो ये तबाह कर देते हैं इस तरह के बच्चों के मुस्तकबिल और फिर वो जब एंट्री टेस्ट होता है, उसमें पास नहीं हो पाते, वहाँ भी यही चक्कर चलता है। फिर घर में डिप्रेस्ड होकर बैठ जाते हैं। उनके लिए फिर आगे कोई मौका नहीं बचता जाने का। अच्छा, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है और मुझे लग रहा है कि आप अपने रिज़ल्ट से सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप उस वक़्त मायूस हैं, डिप्रेस हैं या स्ट्रेस्ड हैं? क्या आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस वक़्त आपकी? नहीं, बिल्कुल डिप्रेस तो नहीं हूँ, मगर थोड़ा-सा मायूस हूँ पाकिस्तान के मौजूदा एजुकेशन सिस्टम से और जिस तरह का ये निज़ाम बनाया गया है, मैं तो बिल्कुल नहीं खुश। अगर ये देखें, अगर आप समझते हैं समझें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर वहाँ से आप नाकामी से दो-चार होते हैं, तो आपके लिए बाद भी बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग चुप करके बैठ जाते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
अगर आप गौर से देखें तो और भी बहुत सारी फील्ड्स है। एक मैं पाकिस्तान की मशहूर ज़माना ये सब फील्ड है, हर कोई जानता है, जैसे खेल क्रिकेट। अगर आप वहाँ जाते हैं आपके लिए बहुत पैसा है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि छोड़ दें क्रिकेट, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन अगर आप घर में डिप्रेस होकर बैठ जाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, वो भी सिर्फ फजूल से सिस्टम की वजह से। जो आपके अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है आप वो सारा जाया कर रहे हैं अपना। अगर आप वहां जाए किसी और फील्ड में या बिजनेस में जाए, वो अपनी एक जबरदस्त मौके है, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बेसिकली इंसान का यही काम होता है। दुनिया में इबादत तो लाज़मी है, मगर इंसान ने पैसा कमाना होता है ना बेसिकली जिंदा रहने के लिए, वरना आप सड़कों में फिर रहे होंगे, सारी सी बात है। तो फिर इसके लिए हमें चाहिए कि एक बेहतर तरीके से मेहनत करें। अगर एजुकेशन सिस्टम से नाकामी तो चार होता है, फिर हम इन चीज़ों की तरफ आएँ, वरना आप अगर पैसे हैं, आप बाहर के मुल्क चले जाएँ, वरना ज़ाहिर-सी बात पता है आपको जो मईशत की हमारी सूरत-ए-हाल जीडीपी हमारी ऊपर जा नहीं रही, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, तो बाहर जाने किसी के पास टका नहीं है इस वक़्त। बहुत कम लोग होंगे जो बाहर जा सकते हैं इस वक़्त, वरना केवल जो यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर तरीका है खेल हो, बिज़नेस हो, जो भी कर सकते हैं करें। एक दिन इस खुदी पे ना टिके रहते हैं, ये आपको छोटा ज़हन और छोटापन हो सकता है। जी। अच्छा साहब, मुझे बड़ी हैरानी भी हुई है और खुशी भी हुई है कि पहले जो बच्चे अच्छे व हाई अचीवर्स होते थे अपने एजुकेशन सिस्टम में, उनको इतना ज़्यादा मुख्तलिफ ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं के बारे में उनकी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। लेकिन ये 2 से 1 डेढ़ मिनट में मैंने आपकी बात सुनी और उसमें मुझे अंदाज़ा हो गया कि आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। क्रिकेट से लेके आपने पाकिस्तान के मुआशी सूरत-ए-हाल तक, और फिर एजुकेशन में अगर हम कामयाब नहीं होते बिकॉज़ ऑफ वन वे और द अदर, तो उसके अल्टरनेटिव्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी तक मुझे जो समझ आई है, आप ये कहना चाह रहे हो कि ठीक है, अगर हम किसी वजह से अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर उतनी नंबर नहीं ला पाए जितने हम लाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें डिप्रेस होकर घर में नहीं बैठ जाना चाहिए। देयर आर अदर ऑप्शंस एज़ वेल। वो कोई सपोर्ट हो सकता है, जैसे क्रिकेट है, अगर उसमें आपका पैशन, आप वहाँ जाएँ, आप बाहर जा सकते हैं और आप जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे नज़र आई है, आप ये कह रहे हैं कि आपको जो उम्मीद थी ज़्यादा नंबरों की, लेकिन नंबर कम आए। आपके ख़्याल में अगर नंबर ज़्यादा भी आ जाते तो उस ज़्यादा नंबरों को लेके आप मार्केट में चले जाते, तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना सूटेबल है कि ज़्यादा नंबर लेने के बावजूद भी वो काबिल बच्चे पैदा कर सके, ऐसे बच्चे पैदा कर सके जो मुल्क के लिए या कौम के लिए वो कंट्रीब्यूशन कर सकें, जो जिन चीज़ों की इस वक़्त ज़रूरत है? मतलब ज़्यादा नंबर आने से क्या बेहतरी हो सकती है पर्सनल लाइफ़ में या मुल्क के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये किसी को आगे आने ही नहीं देता। बहुत कम बच्चे हैं जो इस वक़्त आगे आ रहे हैं। जो आगे आ भी जाते हैं, फ़र्ज़ करें इस वक़्त जो हमारा फैसलाबाद टॉप बोर्ड है उसमें टॉप किया गया है, वो 1193 नंबर से किया गया है। तो फ़र्ज़ करें अगर वो बच्चा आगे जाता भी है, तो लगता है वो उसके लिए मौके नहीं है। अब देखिए 16 साल आप ज़िंदगी में इतनी लगाते हैं, अपना 16 साल ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं इस पढ़ाई के लिए। अगर वो बच्चा नंबर हासिल कर भी लेता है, वो अगर उसका जो मेन बंदे का आजकल जो है दिमाग, वो कहता है कि यार मैंने सीएसएस करना है। सीएसएस आपको तकरीबन पागल कर देता है, मतलब कि इस तरह की सूरत-ए-हाल ले आता है। बहुत सारे बच्चे पास भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फेल हो या वो ट्राई ना करें, करें ट्राई, मगर आप वो इतना पागल ना हो जाए कि आप बाकी कामों से भी जाते रहें। इसलिए कहने का मकसद ये है कि आप इस सिस्टम से अगर आगे कोई चला भी जाए, वो इतना कामयाब नहीं होता, बहुत कम कामयाब होते हैं। जो कामयाब वो आपके सामने ही हैं। मैट्रिक पास आजकल हुकूमत चला रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है आपको पता ही है, मैं अब इसमें क्या कह सकता हूँ? अच्छा, ये बात ये काटनी है या चलने देनी है? अगर बाद में कोई इधर-उधर हो गया तो मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। चलने दे। बाद में आपके पेरेंट्स आके कहेंगे ये खुद भी उठेगा और हमारे बच्चों को भी उठवाएगा। नहीं, नहीं यार आपकी कौन सा इतनी व्यूअरशिप है? यार, गजब बेइज्जती है। नहीं, नहीं, मेरी व्यूअरशिप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। अभी 20-25 व्यूज़ आ जाएँगे आसानी से। सुनना हो पाएगा। व्यूअरशिप बढ़ाई जा सकती है। अगर मैं आपकी बजाय किसी खातून को यहाँ बिठा लेता मेकअप पाउडर, सुर्खी पाउडर लगवा के, तो बहुत अच्छी व्यूअरशिप आ सकती थी। जहन्नमी 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 जहन्नमी। आपका इस बात पे क्या कहना है? मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? एक खातून मेरे साथ बैठी हुई है इस वक़्त। मुझे अपने घर जाना है। अच्छा बात। अच्छा, खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सियासत पे आपने भी बात की। आपने भी ये कहा कि मैट्रिक पास जो है वो हुकूमत चला रहे हैं, तो आपके मेरा ख्याल है सियासी ओपिनियंस भी होंगे। अगर हैं तो आप किस सियासी शख्सियत को या आप कौन सी सियासी पार्टी को ठीक समझते हैं कंपैरेटिवली? होता नहीं आसान। अच्छा, सॉरी, मैं समझ गया।
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।